भाजपा नेता मनोज तिवारी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। इंक्वायरी के बाद ये रेड पड़ी है तो अक्सर आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, मेरा न्यूयॉर्क टाइम में छपा है वो जरा पढ़ो, मेरा ये स्वास्थ्य नीति है। अरे भाई, ये जो सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई की रेड शराब नीति पे है। ये किसी शिक्षा नीति स्वास्थ्य नीति पे नहीं है। ये जो आपकी शराब नीति थी उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हुई थी 22 जुलाई 2022 को, और आज जो भी रेड है उसमें शराब नीति का जवाब दो। अब कई लोग जो इसको सिलसिलेवार ढंग से समझना चाहते होंगे उनके लिए मैं छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि ये शुरू हुआ था 2021 के मई में, जब हमारा दिल्ली कोरोना के भारी चपेट में, हमें ऑक्सीजन की समस्या हो रही थी, हमारे लोग मर रहे थे, सभी दिल्ली परेशान थी, पूरा देश परेशान था। उस समय कोरोना का इलाज कैसे हो, ऑक्सीजन कैसे आए, इसकी बजाय मनीष सिसोदिया जी शराब नीति बनाने में मशगूल थे और दिल्ली के शराब व्यापारियों का सरकार को मिलने वाला जो फीस था 145 करोड़ उसको छूट दे दिया। दिल्ली कैबिनेट ने सिसोदिया जी को शराब नीति में मनमाने बदलाव करने की उसी मई 2021 में गैर कानूनी मंजूरी भी दे दी। तब एलजी ने इस पे आपत्ति दर्ज किया। जब एलजी ने आपत्ति दर्ज की तो इनको लगा रही तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो इन लोगों ने कैबिनेट से वो फैसला वापस ले लिया। लेकिन गैर कानूनी शराब माफियाओं के, लिकर माफियाओं के पक्ष में ये लगातार नियम बनाते रहे, उनको सहायता देते रहे। क्योंकि कैबिनेट से फैसला वापस ले लिया था, इसलिए इसकी लीगैलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एलजी से शिकायत की और बताया कि कैसे सिसोदिया जी के गैर कानूनी ऑर्डर से सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। क्योंकि आप सबकी जानकारी में होगा, मैं वंस अगेन आई वांट टू रिपीट कि इनकी इस शराब नीति से शराब की बिक्री 60% से 87% बढ़ गई, लेकिन दिल्ली सरकार का राजस्व 80% घट गया। ये कौन सी शराब नीति थी? इन लोग कसीदे काटने में इतने आगे थे। आप सभी यहां पत्रकार जो भाई हैं उनको भी पता है, और जो टीवी चैनलों के मार्फत सोशल मीडिया से जो लोग सुन रहे हैं उनको भी पता है कि कैसा बढ़ चढ़ के हर कॉन्क्लेव में, हर मीटिंग में, हर इंटरव्यू में मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल इस शराब नीति का बखान करने में लगे रहते थे। और गलियों में महिलाएं रो रही थीं। कई जगह तो महिलाओं पर लाठी चार्ज करने के लिए इन लोगों ने पुलिस को कहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड विरोध के कारण हमने किसी के ऊपर लाठी नहीं बरसने दी। उसके बाद की घटना को याद करिए। जैसे ही चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को शिकायत की कि इससे भारी नुकसान हो रहा है, गैर कानूनी ऑर्डर था, लीगल नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल पकड़े जाने के डर से तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुलाए। ये 8 जुलाई 2022 की चीफ सेक्रेटरी के शिकायत के बाद 14 जुलाई को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है और इसको कैबिनेट का जामा पहनाने की कोशिश की गई। तब तत्कालीन जो हमारे 2022 में जो हमारे एलजी साहब थे, उन्होंने देखा कि भाई ये लोग लीपा पोती कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए 22 जुलाई को एलजी साहब ने दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। अब सवाल उठता है कि जब सीबीआई इंक्वायरी सिफारिश कर दी गई कि जो भी सत्य हो सामने आए, तो जो अरविंद केजरीवाल जी, जो मनीष सिसोदिया जी इसी शराब नीति के गुण गाते नहीं थकते थे, उन्होंने तुरंत 4 दिन के अंदर इस शराब नीति को वापस ले लिया।
क्या दिल्ली को आप इतना बेवकूफ समझते हैं अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी? अगर आपके तर्क में शक्ति थी तो आप सीबीआई हो, ईडी हो, दुनिया की कोई एजेंसी हो, आप उसको तर्क से बता सकते हैं कि नो, ये रेवेन्यू बढ़ाने वाला है, क्यों हम इसको छोड़ें, क्या गलत हुआ है, क्या घोटाला हुआ है। लेकिन चूंकि इनको एजेंसीज का सामना करने के लिए लीगली ये इतने कमजोर थे, बहुत बड़ा घोटाला था, क्योंकि ये कहे थे इससे 2000 करोड़ रुपया आएगा, और जब ऑडिट हुआ तो पता चला इससे तो 10,000 करोड़ रुपया आना चाहिए। तो 8,000 करोड़ किसके पॉकेट में जा रहे थे? चूंकि इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने शराब नीति वापस ले ली। उसी दिन दिल्ली के हर महिला जो रो रही थी शराब से, हर बच्चा, हर मंदिर वाला, मस्जिद वाला, गुरुद्वारे वाला, स्कूल वाला, उसने समझ लिया कि जांच के नाम लेते ही शराब नीति का वापस होना, इसमें बदलाव लाना, यह बता रहा है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। और जब थोड़ा कदम आगे बढ़ाते हैं तो पता चल रहा है कि पूरी दाल ही काली है। ये लोग कहते हैं, इसके पहले कि हम मीडिया के लोग हमसे सवाल करें, ये कहेंगे अरे बहुत सीबीआई इंक्वायरी की है, बहुत ये किए, क्या हुआ, हमारे तो, हम तो दूध के धुले हैं, हमसे धुला कोई है नहीं। देखिए कैसे दूध के धुले हैं। 2022 में और उसके पहले आप याद करिए, आपके मंत्री विजय सिंगला को एसीबी ने गिरफ्तार किया। 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड में आपके एमएलए जसवंत सिंह के यहां छापा पड़ा। आप एमएलए बलवीर सिंह को 3 साल जेल की सजा हुई। ये लोग दूध के धुले हुए हैं। ये भूल जाएगा दिल्ली अगर नहीं बताएंगे तो। आप विधायक अमनतुल्ला खान हिस्ट्री सीडर, बैड कैरेक्टर बन गया। आपकी पार्षद गीता रावत को सीबीआई ने रंगे हाथ दबोचा, रिश्वत लेते। ये देखिए कितने दूध के धुले हुए हैं। हरियाणा की हिंसा में दोषी निशा सिंह को, आम आदमी पार्टी के इस कार्यकर्ता को 7 साल की सजा हुई। ऐसे ये दूध के धुले हुए। हम सत्येंद्र जैन की भी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम मनीष सिसोदिया की बात ही नहीं कर रहे हैं। इस देश में जब भी आरोप लगता है तो उसकी जांच होती है। ये कहते हैं जांच मत करो, जांच एजेंसी का नाम अरविंद केजरीवाल है। हम जिसको क्लीन चिट दे दिए वो एकदम स्वर्गिक दूध से धोया हुआ है। तब मुझे आप सबके समक्ष ये जानकारी रखनी है कि आज जो सीबीआई की रेड है, इससे इतना क्यों घबराए हुए हो अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी? इट इज जस्ट ए इंक्वायरी। आप उनका जवाब दीजिए, लेकिन जवाब नहीं देंगे, क्या करेंगे? ये देखो जी, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। अच्छा, अब हमको हमारे देश को न्यूयॉर्क टाइम्स की सर्टिफिकेट दोगे आप अरविंद केजरीवाल? तो दिल्ली सरकार की आबकारी नीति और इस नीति के जरिए हुए भ्रष्टाचार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे भाजपा नेता मनोज तिवारी।